हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेड एक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं पर कॉल या कहीं पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी, और अगर एंट्री मिलती तो क्यों मिलती, क्या रीज़न उसका हो सकता था। जैसा कि आप लोग को मैं कई समय से, जब भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक्चुअल में 27 EMA को ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो वहां पर मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पर, यानी कि 12:20 पर एक बार मैंने एंट्री बनाई थी। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कटा था। एसएल मेरी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कटा था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, बाद में टर्मिनल मैंने ऑफ कर दिया था। लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, तो एक एंट्री हम लोग यहाँ पर पुट साइड की बना सकते थे। अगर मार्केट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज अपनी बना रखी है 82,800 करीब, और नीचे जो है 82,500 की ये हमारी रेंज निकल करके आ रही है। इसका मैंने सुबह ही आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ था। इंस्टाग्राम पर बताया था कि यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मुझे सेटअप यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द 9 EMA एंड 27 EMA, so I will simply wait. If a proper setup comes, that fine. Otherwise today it's no trading. और मैंने उसके बाद आपको वाई चार्ट भी यहाँ पर भेजा हुआ था। लेकिन यहाँ पर के सेटअप की मैं बात करूँगा। इसका सारी चीज़ें यहाँ से भी निकल के आ रही थी, और यहाँ पर एक प्राइज एक्शन भी बन रहा था। अगर आप कॉल साइड का प्राइज एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ था वो लिया हुआ था इसके हाई का, आउट ऑफ द मनी। यानी कि मार्केट चल रही थी हमारी 82,600 पे, मैंने लिया हुआ था 82,900 करीब का। और यहाँ पर प्राइस एक्शन जो था, जिस तरह से कैंडल थी, यहाँ पर ऑप्शन बायर क्या हुआ था, एक्टिवेट हुआ था। मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पर लिए चलता हूँ तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये हमारी 82,800 की पुट का चार्ट है, और ये हमारा है 82,800 की कॉल का चार्ट है। और मैंने जो लिया था वो लिया था 82,900 की कॉल मैंने यहाँ पर ली हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर चलते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो 27 EMA के पास पे करता हूँ। यहाँ पर 27 EMA के पास में एक बार मार्केट आई थी, वो ये वाली कैंडल है, यानी कि 12:15 की कैंडल। अगर उसकी पहले वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे कॉल साइड को, तो यहाँ पर ग्रीन बनती है, यानी कि प्राइस जो है ऊपर क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हल्की सी रेड कलर की यहाँ पर कैंडल आपको दिखाई देती है। ये जो कैंडल है इस पर इंक्रीज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कैसे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारी कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज वॉल्यूम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर मेरी एक एंट्री थी। और अगर आप पुट साइड के चार्ट को देखेंगे, पुट साइड का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं होना चाहता है। क्या होता है, 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर 9 EMA के क्लोज होती है, फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 EMA के ऊपर होल्ड तो करता है प्राइस, लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर क्या था, इस वाली कैंडल पर मैं एंट्री मार लेता, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीज वॉल्यूम नहीं था, प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुआ था, अपने 5 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ था। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मतलब कोई एंट्री का लॉजिक पता चले जो जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर कैंडल मुझे मिलती है, और ये काफ़ी बहुत सारी कैंडलों के साथ अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है डिस्क्रीज वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको पुट साइड को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पुट ऑप्शन बायर इस प्राइस पर लेने के मूड पर नहीं है, यानी कि पुट ऑप्शन बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है, इसके ऊपर प्राइस नहीं ले जाना चाह रहा है। तो इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी कॉल साइड को। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 करीब आपका ये वाली कैंडल के बराबर वॉल्यूम, 11:15, उसके बराबर यहाँ पर वॉल्यूम भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप कॉल साइड को देखिएगा तो कॉल साइड पे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ये कैंडल है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 13 जो कैंडल हमारी बनी है उससे अधिक यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस वाली कैंडल पर, यानी कि 12:20 वाली कैंडल पर। अब जब मैंने एंट्री मारी तो उसके बाद एसएल ट्रेल मेरा हुआ कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी एंट्री तो अच्छी हो जाती है लेकिन हम लोग डरने लगते हैं, या तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस गलत लगा देते हैं, या हमें यह डर लगता है हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी एंट्री इसकी क्लोज होने के बाद यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस था ये, यानी कि उसी कैंडल का लो मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद कैंडल अगली 5 मिनट की कैंडल, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दिया था ये वाला। और उसके बाद क्या हुआ था, अगली ग्रीन कैंडल जो थी यहाँ चली गई थी, रेड कैंडल बनी थी, तो रेड कैंडल से थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दिया था, तो वो स्टॉप लॉस मेरा चला गया था। जब मेरा स्टॉप लॉस गया तो उसके बाद मैंने वहां पर ट्रेड नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस चार्ट पर, इंडेक्स के चार्ट पर किस तरह से दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के चार्ट पर क्या था, लो से लेकर के 27 EMA के बीच में मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। इसको मैंने आपको करीब 1:07 या इस यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेजा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, एक प्रॉपर 5 मिनट की कैंडल नीचे बनती है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर जेन्यूनली अगर अच्छा ट्रेड हमें ढूंढना था तो जब मार्केट लो ब्रेक करना शुरू करता तो यहाँ पर अच्छा हमें मार्जिन मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एसएल जो हमारे सेलर होता है उनके स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाली एरिया पर, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 27 EMA एक्टिवेट हो रहा है। 27 EMA के नीचे ये कैंडल क्लोज होती है, प्रॉपर कैंडल ने, अगर आप यहाँ से देखेंगे ये मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, अपना लो लगाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर उसके बाद मार्केट इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि लो मेरा कौन सा है, ये वाला है। मार्केट अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता तो यहाँ पर क्या होता कि हम लोग पुट साइड को जाते ही इसके बाद लो को निकालना शुरू करता, प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई देता, यहाँ पर से मार्केट क्या होता, ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पर आप कॉल या पुट साइड के अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, यहाँ पर इस पे ऑप्शन चार्ट पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पर अलग चल रहा है, किसी ने यहाँ पर ट्रेड ले रखा है, मार्केट इस प्राइस के ऊपर अभी गया नहीं है। और ऑप्शन चार्ट पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पर काफी ऊपर चला गया। अब मैं कॉल वाले चार्ट पर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, यानी कि अगर मैं इस प्राइस को भी अगर लेकर के चलता हूं, ये वाला प्राइस यहां से ऊपर कैंडल प्राइस क्लोज नहीं हो रही थी, मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। जबकि अगर आप इंडेक्स चार्ट पर देखेंगे तो इंडेक्स चार्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पुट साइड को अगर आप देखेंगे, पुट साइड को भी यहाँ पर मार्केट इसके आसपास भी नहीं आया है, यानी कि इस प्राइस के आसपास नहीं आया, मार्केट डबल बॉटम यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि दोनों साइड जो है हमारे अभी स्टॉप लॉस मिल सकते हैं। अभी क्या करना है, जब तक सेटअप बनेगा नहीं तब तक तो एंट्री मार नहीं सकते। मैंने जब सेटअप बना था तब मैंने एंट्री मारी थी, मेरा जो एसएल ट्रेल था वो कट चुका था, उसके बाद मैंने ट्रेड वहां पर नहीं लिया। ऐसा करना आप लोग को ये ज़रूरी है कि आप लोग को एसएल ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। उससे आपको फ़ायदा यह होगा, एक तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तीसरा क्या होगा, जो आपकी ओवर ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे, मेरा एक ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मार्केट साइडवेज दिख रही थी, लग रही थी, तो वहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता था। यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, इस वाली एरिया पर कॉल साइड के लिए एक ट्रेड बन रहा था, उसके बारे में मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेड बन रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ें दूसरे इंडिकेटर भी यूज करता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे एक कॉल साइड का ट्रेड में मुझे यहाँ पर दिख रहा था बाद में, लेकिन मैंने अपना किल स्विच मार दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगा सकता था। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ और अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ अगर काम करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा।
आराम से अपने सेटअप का इंतजार करिए। सेटअप बनता है, एंट्री मारिए, स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस करता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। ये नहीं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे चले जाएगा या मुझे मार्केट दोबारा से यहाँ पर मुझे ट्रेड ढूंढना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे ये होता है कि नंबर एक तो आपकी जो होगी ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा हो जाएगी और आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके सेटअप आपको दिखने के बावजूद भी आप वहाँ पर एंट्री नहीं मार पाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पर एंट्री मारी इस वाली यानी कि 12:20 पे। इसको अगर आप ऑप्शन चार्ट पर जिस समय भी आप स्क्रीन में बैठेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्राइस बन क्या रहा था, क्या लॉजिक बन रहा था यहाँ पर लेने का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। मार्केट 27 EMA के पास में आया था और यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन दिखाई दिया, प्लस यहाँ पर पहले की भी जो स्टार्टिंग की जो ट्रेडिंग हुई थी वो भी मुझे दिखाई दे रही थी और इस कैंडल पे और मुझे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा था। जो पुट ऑप्शन है उस पर ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। कौन से ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहे थे? पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रही थी। मेरी सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पर एंट्री ली हुई थी। अगर मार्केट सीधे निकल जाता, यहाँ पर अच्छी कैंडल के साथ निकल जाता, तो मुझे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होता। यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो जाता अगर हाई को ब्रेक करता हुआ मार्केट निकलता तो। लेकिन मार्केट नहीं निकला। मार्केट ने मेरे यहाँ पर क्या करा, जो एसएल ट्रेलिंग की थी, एसएल ट्रेल मेरा यहाँ पर हो चुका था ऑप्शन के हिसाब से। तो अब मुझे यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना था ज़्यादा। अगर मैं दिमाग लगाता तो क्या होता, मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर ख़राब होनी शुरू हो जाती। जो ट्रेंड लाइन थी नीचे यहाँ पर इस एरिया पर सपोर्ट चल रहा था और यहाँ पर एक सेटअप बन रहा था कॉल का। जब मैं बाद में देख रहा था तो उसको भी मैंने नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मैं किल स्विच कर चुका था। अगर आप लोग का धन में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पड़ा हुआ है धन का, आप वहाँ से खोल सकते हैं। धन में आपको किल स्विच वाला ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर आप किल स्विच कर दीजिए। ये चीज़ें आपको जीरोधा में भी मिल जाएंगी। दोनों जो टर्मिनल है दोनों में आपको किल स्विच का ऑप्शन मिलता है। उससे यह होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, अगर हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है इन चीज़ों का तो हमें कंट्रोल लाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग किल स्विच कर दें और उसके बाद ट्रेड ना करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो और सेटअप आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं बहुत सारी जानकारियां धीरे आप लोग को देता रहूं। आने वाले समय में हम लोग कुछ और विचार कर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनको कैसे 27 EMA 9 EMA स्ट्रेटजी सिखाई जाए, उस बारे पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आने वाले समय पर मैं ज़रूर आप लोग को ज़रूर सिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।